Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch a very different show, Psychologist of ISV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी अनप्लग्ड के न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं रज़ीउर रहमान और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। जैसा कि अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा कि मैं बहुत स्ट्रेस का शिकार हूं, किसी भी काम की वजह से मैं बहुत दबाव का शिकार हूं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये स्ट्रेस होता क्या है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है और इसको मैनेज करने की टेक्निक्स क्या हैं। और इस पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर और एज ए टीचर सर्व कर रहे हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को, मिस्टर रऊफ शाह। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच रज़ीउर रहमान, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे आप ये बताइए कि आखिर स्ट्रेस होता क्या है? दरअसल रज़ी ऐसा है कि जब हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो हमारी इमोशनल चेंजेस होती हैं बॉडी के अंदर। जैसे ही हमारी इमोशनल चेंजेस हो रही होती हैं उसी तरह हमारी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी के अंदर आती हैं। अब स्ट्रेस इंसान के अंदर इस वजह से आता है, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो वो सोच भी नहीं सकता लेकिन वो उसके साथ हो रहे होते हैं। अब कोई वर्क प्लेस है, वो वहाँ पर काम कर रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, अनहैप्पीली उसके साथ हो रही हैं, अचानक हो रही हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब उनको फ़ील करना शुरू करता है तो इंसान के अंदर वो अचानक स्ट्रेस बनना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस यानी कि महसूस तो नहीं हो रहा होता, ना नज़र आ रहा होता है कि, लेकिन उसके जो बिहेवियर हैं, उसके जो फीलिंग्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। सही है। और आखिर हम इसको कैसे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमें स्ट्रेस है? इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? कि अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि हमें कोई भी टेंशन हो, परेशानी हो तो हम कहते हैं कि हम स्ट्रेस का शिकार हो गए। साइकोलॉजी के अंदर कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम वाकई स्ट्रेस का शिकार हैं? इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसके अलामात क्या होंगे? हाँ जी, ऐसा होता है कि जब किसी इंसान को स्ट्रेस होता है तो उसकी जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट उसकी चेंज हो जाती है। नॉर्मल रूटीन से हार्ट बीट उसकी फास्ट हो जाती है, उसको हेडेक हो जाता है। उसको सवेयर हेडेक इस तरह होता है कि फ़ील होता है कि जी मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है। हालांकि दर्द, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, फिजिशियन के पास जाएं, आप उसे चेक कराएं तो जब आप देखेंगे तो आपको फीवर भी नहीं होगा, लेकिन आपकी बॉडी टेम्परेचर की शिकार की तरफ होगी, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसे टेम्परेचर होगा। आपकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं रहेगी, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके हैंड्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपका जो स्लीप है, स्लीप पैटर्न चेंज हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा। या तो आपका वेट जो है वो यानी कि इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा या फिर वेट लॉस हो जाएगा आपका। तो फिर हम फील करेंगे कि हमारा जो स्ट्रेस है वो हमारी जो डेली रूटीन है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। यानी कि हम एक तो इरिटेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ापन आ जाता है, या तो हम गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, और अगर किसी की हम बात सुन रहे हैं तो बात की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता और हम बस सिर्फ उसकी बातों को ऐसे सर से उतार रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, हाँ हाँ कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से हम उकताहट का शिकार होते हैं। मतलब अक्सर हम अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठे हों तो बाज़-औक़ात हम उनकी बातों को सुन रहे होते हैं लेकिन उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे होते हैं। ऐसा लेकिन हमें हमारी प्रेजेंस नहीं होती ना, हमारी प्रेजेंस नहीं होती, हम उसकी बात को सुनना नहीं चाह रहे होते। सही है। तो इसमें ये स्ट्रेस जो है ये कितनी टाइप्स का हो सकता है, इसमें इसकी इकसाम कितनी हो सकती हैं? हाँ देखें, स्ट्रेस की हम टाइप्स को इस तरह कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है ये जब अगर लॉन्ग लास्टिक होगा तो आपको ये फिजिकल भी जो है ना हार्म होगा, आपके जो है ना लंग्स पे इफ़ेक्ट करेगा, आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट करेगा, आपको डायबिटीज़ हो जाएंगी, आपको शुगर हो जाएगा। अगर समटाइम स्ट्रेस है तो ऐसा होता है कि स्ट्रेस आपका पॉजिटिव भी होता है। अगर स्ट्रेस को हम लें कि पॉजिटिव कैसे होता है, फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स की बात ले लेते हैं, जैसे कि अभी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। अगर स्टूडेंट को स्ट्रेस ना हो अपना एग्ज़ाम्स का तो वो फिर अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते। एक लिमिट होती है। बिल्कुल, आप ये पॉजिटिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस हेल्पफुल कैसे हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे पहले हम इस टॉपिक पे बात कर लें कि स्ट्रेस जो है वो किस कदर हार्मफुल हो सकता है, वो किस कदर इंसान को नुकसान दे सकता है, उसको फिजियोलॉजिकली और उसके साइकोलॉजिकली उसको किस कदर उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है कि हम जो रोज़मर्रा रूटीन के अंदर हम छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस ले लेते हैं या हम अपने डेली टास्क का स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेते हैं।
तो वो हमें किस कदर नुकसानदेह हमारे लिए साबित हो सकता है, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए और हमारी फिजियोलॉजिकल हेल्थ के लिए किस कदर नुकसानदेह हो सकता है? रजी, ऐसा है कि जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं डेली लाइफ के अंदर, अगर हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस है या किसी चीज़ का बर्डन है, तो हम जो काम कर रहे होते हैं उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और एक तो उस काम के ऊपर हमारी तवज्जो नहीं होती, हम उसकी फुल फ्लेज परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। अब जब फुल फ्लेज परफॉर्मेंस नहीं हम दे सकते, तो वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक तो हम अपनी जो हमारे काम हैं जो हमने करने होते हैं वो हम काम ठीक नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल, हम कोई चीज़ रख कर भूल गए या कोई चीज़ लिख कर भूल गए। अगर हमने किसी स्टूडेंट का डाटा प्रिपेयर करना था या किसी क्लाइंट से इस तरह की डीलिंग करनी थी, आज उसे ये प्लान देना था, हम ये सारी की सारी चीज़ें भूल जाती हैं। भूलने की वजह यही होती है कि हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हम फिज़िकल अपेयर वहाँ पर होते हैं लेकिन हमारा जो माइंड होता है वो आउट ऑफ वे होता है, वो कुछ और सोच रहा होता है। जो चीज़ें बिल्कुल ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, दिमाग उनको सोच रहा होता है। और फिजियोलॉजिकली चेंज ये आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर कि हमें डायबिटीज़ हो जाती है। और डायबिटीज़ के अलावा हमें फिर ऐसा होता है कि हमारा जो डाइट का पैटर्न है, हमें जो भूख लगती है वो चेंज हो जाती है। या तो हमें भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या फिर भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। फिर बाज़ इसी तरह औक़ात हम देख रहे होते हैं कि लोगों को स्ट्रेस की वजह से वो बाज़ लोग तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो बिल्कुल, जाते हैं कि वो बिल्कुल। खाई जा रहे होते जी, हैं। जी, बिल्कुल लेकिन ऐसे बाज़ ही। लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं हमारी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई है, भूख भूख मिट बिल्कुल गई है खत्म हमारी है। स्ट्रेस जी, के बिल्कुल अंदर। ऐसे ही है। हमें काम का प्रेशर इतना है, जी, कोई जी। हमने कोई टास्क पूरा करना है, कोई हमने एक्टिविटी करनी है, उसका प्रेशर इतना है। जैसे अक्सर एग्जाम के अंदर होता है कि स्टूडेंट को स्ट्रेस होता है और वो स्ट्रेस उसकी वजह होता से है। बाज़ स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग का शिकार हो जी, जाते जी, हैं और जी। कुछ होते हैं कि वो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर, आप वो बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा, मैंने आपको बताया, हमारा डाइट पैटर्न, हमारा स्लीप पैटर्न वो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है। और वो चेंज इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो है एक्सलेसिव थाट्स आ जाती हैं। थॉट पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बिल्कुल जो डायरेक्शन होती है, जो गोल होता है, उससे हम डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सही है व्यूवर्स, जैसा कि सर ने बताया कि सबसे पहला इसका नुकसान तो ये है कि हमारी जो डेली रूटीन होती है, हम उसके अंदर अपने काम के ऊपर फोकस नहीं रह सकते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कि जब हम स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं तो हम वो एक गैर यकीनी का शिकार हो जाते हैं। हम अपने जो काम कर रहे होते हैं, जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं, हम उसके ऊपर फोकस नहीं रह पाते। दूसरा साइकोलॉजिकल नुकसान यह है कि हमारी थॉट्स के अंदर मसाइल आ जाते हैं। हम किसी भी जगह पे जब मौजूद होते हैं, हम फिजिकली तो वहाँ मौजूद होते हैं लेकिन हमारी थॉट्स कहीं और होती हैं जिस चीज़ का हमें स्ट्रेस होता है। और थर्ड सर ने नुकसान बताया कि हमें फिजियोलॉजिकल ये नुकसान होता है कि डायबिटिक्स का शिकार हो सकते जी हैं। बिल्कुल ऐसा होता है कि हमारे इमोशनल जब चेंजिंग्स आ रही होती हैं तो हम सुसाइड की तरफ भी आ सकते हैं। अब इंसान जब इमोशनल उसके अंदर चेंजिंग आती हैं तो उसको जो है ना हेल्पलेस होना शुरू हो जाता है, लोनलीनेस उसके अंदर आ जाती है, उसको तन्हाई पसंद हो जाएगी। जी, अकेला रहना वो ज़्यादा अपने आप को सेफ समझेगा। समटाइम जब हम बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं तो हमें हर बंदा चलता फिरता लगता है कि मुझ पे हंस रहा है, मुझको देख के हंस रहा है। क्योंकि अब देखो, स्ट्रेस बहुत से किस्म का होता है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है, उसको अपने वेट से उसको फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी कि जी मैं अच्छा नहीं लग रहा, मैं इस सोसाइटी के काबिल ही नहीं हूँ और मुझे जनाब लोग देख के हंसते हैं, मेरा अपीयरेंस ठीक नहीं है, मेरा पहनावा ठीक नहीं है। यानी कि हमने अगर किसी चीज़ को बर्डनाइज खुद पर कर लिया है तो वो सारी की सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मिलकर स्ट्रेस बनना शुरू हो जाती हैं। थोड़ी हद तक मैं कहता हूँ स्ट्रेस अगर इंसान के अंदर होता है तो वो अच्छा होता है। एक तो हम अपनी परफॉर्मेंस को ठीक रखते हैं, यानी कि जो हमने काम करना होता है वो काम भी अच्छे से हम कर पाते हैं। क्योंकि देखो ना, जब तक हमारे पास उस स्ट्रेस का बर्डन नहीं होगा, उस काम का बर्डन नहीं होगा, तो हम वो काम परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। एक हद तक ये स्ट्रेस थोड़ी लिमिट में हो तो ठीक है, लेकिन जब ये स्ट्रेस बढ़ती है तो फिजिकल चेंज यानी कि हार्म होती है हमारे लिए और इमोशनली भी हार्म होती है। और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो ये इस कदर इमोशनल हार्म होता है कि हम सुसाइड तक आ जाते हैं। मैंने इस तरह के क्लाइंट्स देखे हैं जो कहते हैं जी बस अब घर में हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी कि जब हम डिफरेंट तरह की बातें सुनने को मिलती हैं तो वो एक बर्डन बनती हैं, और वो बर्डन बनती हैं तो इंसान को जो है ना, क्योंकि वो अकेला होता है, डिफरेंट थाट्स उसके अंदर आती हैं जिसकी वजह से वो सुसाइड की तरफ उतर आता है। जी बिल्कुल। और सर यहाँ बता रहे थे व्यूवर्स के अगर हम अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को, अपने कामों को, उनका स्ट्रेस हम इस कदर बढ़ा लेंगे अपने लिए कि वो हमारा स्ट्रेस जो एक नॉर्मल स्ट्रेस है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से कोई भी शख्स सुसाइड की तरफ जा सकता है, उसकी डेली रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो सकती है और इसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल नुकसान भी है जैसा कि सर आपको बता रहे थे। और अभी यहाँ वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम आते हैं और इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं।
Come to the world of infinite possibilities. Join Institute of Southern Punjab, Multan. जी तो वेलकम बैक व्यूवर्स। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि स्ट्रेस जो है वो किस कदर हार्मफुल हो सकता है, उसके किस कदर नुकसान है हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पे और हमारे फिजियोलॉजिकल लेवल पे, वो किस सतह पे हमें नुकसान दे सकता है। तो अभी सर आप जिक्र कर रहे थे अंदर के एक पॉजिटिव स्ट्रेस के बारे में, तो मैं इसके ऊपर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्ट्रेस पॉजिटिव किस तरह हो सकता है, स्ट्रेस को हम किस तरह एक यूज़फुल बना सकते हैं अपने लिए, कि अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए किस हद तक हम स्ट्रेस को अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं। जी जी, क्योंकि देखिए हम यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कर रहे हैं, स्ट्रेस को हम ले लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास अब एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, तो स्ट्रेस ऐसे है कि पॉजिटिव इस तरह हो सकता है, इस वे में हो सकता है कि जैसे अब एग्ज़ाम्स के डेज़ हैं, अब स्टूडेंट जो है पूरा सेमेस्टर पढ़ता है, लेकिन उसको लगता है कि मैं आज की तैयारी कल कर लूँगा, लेकिन उसको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है इस तरह का। अब स्ट्रेस जब वो लेता है तो पॉजिटिव वे में इस तरह होता है कि वो एग्ज़ाम्स की नाइट को सारे सेमेस्टर के जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो उनको गो थ्रू कर रहा होता है, क्योंकि वो उसके लिए पॉजिटिव हो रहा होता है, क्योंकि उसको फ़िक्र होती है कि सुबह मेरा पेपर है, अगर मैं इसको तैयारी नहीं करूँगा, इसको नहीं पढ़ूँगा तो मैंने फ़ेल हो जाना है या ड्रॉप हो जाना है। तो अगर मैं कहूँगा कि अगर वो स्ट्रेस को थोड़ा सा ले, यानी कि इस लिमिट में हो कि वो पढ़ भी सके और अपने आप को मैनेज भी कर सके, उसकी स्लीप भी ठीक हो, तो उसके लिए ये जो वाला स्ट्रेस है ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसने अपने गोल को अचीव कर लेना है। अगर यही स्ट्रेस बढ़ता जाएगा तो वो उसके लिए ठीक नहीं होगा। अब सिंपल हम किसी को टास्क देते हैं कोई कि जी ये आपने 2 दिन के अंदर काम कंप्लीट करना है, लेकिन वो कहता है कि अच्छा जी आज नहीं मैं कल कंप्लीट कर लूँगा, तो वो इस बात को सोच रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो टाइम लिमिट्स ख़त्म होने लगती है तो उसको स्ट्रेस बढ़ने लगता है। जब उसका स्ट्रेस बढ़ता है तो उसका जो काम करने की स्पीड होती है वो ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है। जब वो ऑटोमेटिकली तेज़ होती है तो ये स्ट्रेस उसके लिए पॉजिटिव हुआ। इसी तरह जब हम जी इसमें ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को बजाय इसके कि वो 1 नाइट पहले एग्ज़ाम से पहले एक ही दफ़ा सारा स्ट्रेस लेके और सारी रात जाके वो तैयारी करें, इससे कहीं गुना अच्छा है कि वो अपनी स्लीप को भी मेंटेन रखें और डेली के डेली उसको गो थ्रू करते रहें, उसकी प्रिपरेशन करते रहें, ताकि वो उनका स्ट्रेस आखिर पे इकट्ठा ना हो सके, वो एक पीक पर ना जाए। जी जी जी। तो आगे आप कंटिन्यू कीजिए इसे, मज़ीद आप बता रहे थे। हाँ, फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को ले लेते हैं कि जी को फाइट या फ्लाइट मोड होता है जी, कि हमने किस तरह इसको रिस्पांस करना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे भागना है। यानी कि हम कहीं पे गए हैं कि इस तरह देखें, अभी मरी का वाक़या हम ले लेते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बर्फ़बारी हो रही थी और ये सारा, अब यानी कि जो यहाँ बैठे थे उनको भी स्ट्रेस हो रहा था कि वहाँ वालों का पता नहीं क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। अब इतना स्ट्रेस तो ये ठीक है कि उनके बारे में फ़िक्रमंद होना, उनको सोचना, लेकिन अगर इसको मज़ीद स्ट्रेस को बढ़ाएं, हम अपनी ही तबीयत ख़राब करना शुरू कर दें, यानी कि स्ट्रेस जब बढ़ता है तो फिट्स आने शुरू हो जाते हैं, आपको हाथ पांव मुड़ना शुरू हो जाते हैं और हेडेक स्टार्ट हो जाता है, आपको आपका जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि स्ट्रेस को अगर एक लिमिट में रखें तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होता है, अगर वो बढ़ता जाए, लॉन्ग लास्टिक हो जाए तो वो हमारे लिए इमोशनली और फिजिकली भी जो है डिस्टर्बेंस का बायस बनता है। इसमें आपने जिक्र किया कि वो मरी वाले वाक़या का, तो मेरे माइंड में आया कि सोशल मीडिया का, स्क्रीन एडिक्शन का स्ट्रेस के साथ कितना ताल्लुक है कि हम जो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, लोगों के स्टेटस देखते रहते हैं कि कोई कहाँ गया हुआ है, कोई कहाँ नॉर्दर्न एरियाज में गया हुआ है, विजिट कर रहे हैं लोग, कैसी अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो उसका हमारे स्ट्रेस के साथ कितना रिलेशन है, वो हमारे ऊपर किस कदर इफेक्ट करता है, तो काइंडली इसके बारे में। ये स्ट्रेस के साथ लिंक्ड है, ये पॉजिटिव लिंक भी हो सकता है, नेगेटिव लिंक भी हो सकता है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है इस चीज़ को बड़ा अडॉप्ट कर रही है। अगर वो फ्री भी बैठे हैं, अगर फैमिली के साथ भी बैठे हैं तो सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप या इंस्टा या ट्विटर उन्होंने खोला हुआ है, सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। इससे जो है इंसान की थॉट्स भी चेंज हो रही हैं, अब पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों इफेक्ट हो रही हैं इसके। अब जैसे कि आपने देखा, अब उसने किसी का स्टेटस देखा, उसको खुद को भी हो गया कि मैंने इस तरह का पहनना है, इस तरह का ड्रेस लेना है। अब उसके माइंड में वो क्लिक कर गया कि इस तरह का मैंने ड्रेस पहनना है, या इस तरह का ये शूज़ लेना है, या इस तरह की गाड़ी मैंने भी लेनी है। तो वो जब उसके माइंड में क्लिक हुआ, लेकिन वो अभी ले नहीं सकता इस चीज़ को, लेकिन जब उसने सोशल मीडिया से देखा, उसके माइंड में क्लिक हुआ, उसने अडॉप्ट कर लिया। अब वो चीज़ उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता
स्ट्रेस बनना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहा होता, इतने उसके लिए वसाइल या सोर्सेज नहीं होते, जिसकी वजह से वो आहिस्ता 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 उसको नेगेटिव वे की तरफ ले आती है, और वो फिर उसकी डिमांड्स इंक्रीज़ हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें उसको डिस्टर्ब कर रही होती हैं, और ये सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट की होती हैं सोशल मीडिया से। जी, तो हमने बात की अब तक स्ट्रेस के ऊपर कि स्ट्रेस क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, और फिर ये किस कदर नुकसानदेह हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, और उसके बाद हमने बात की कि ये अगर हम इसे पॉजिटिवली देखें तो हमारे लिए यूज़फुल किस हद तक हो सकता है। उसके बाद हमने कुछ सोशल मीडिया के ऊपर बात की कि इसका और स्ट्रेस का आपस में क्या लिंक है, किस तरह ये आपस में रिलेट करते हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ टेक्निक्स के ऊपर। सर से हम जानेंगे इस बारे में कि आखिर वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए, जिनको हम अडॉप्ट करते हुए हम स्ट्रेस से बच सकते हैं या इसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ, रज़ी रहमान, आप टेक्निक्स की बात कर रही हैं, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए हमारा जो डिस्ट्रैक्शन एक वर्ड है, जिसे हम कहते हैं कि हमने अपने थॉट्स पैटर्न चेंज करनी है, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें ओवर थिंकिंग हो रही है, तो हम अपने आप को किसी काम में बिज़ी कर दें, हम जो काम कर रहे हैं वो काम छोड़ दें, या हम कोई और काम शुरू कर दें जो हमें अच्छा लगता हो। फॉर एग्जांपल, हम खेलना शुरू कर दें, घर में अगर बच्चे हैं उनके साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, या हमने लूडो खेलना शुरू कर दिया। यानी कि अपनी थॉट को आपने जो उस टाइम आप सोच रहे हो उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, उस सोच से हटना है। जब हम उस सोच से हटेंगे तो स्ट्रेस हमारा ओवरकम होना शुरू हो जाएगा। इस तरह हमारा जो है यकीन है कि हम मुसलमान हैं, और प्रेइंग हमारा, यानी कि हम नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, वज़ू करें, अच्छे से वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, जिससे हमारा क्या होगा, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, हम दुआ करेंगे, उससे भी स्ट्रेस कम होगा। फिर हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मेडिटेशन योगा टाइप हो गया, योगा से भी जो है स्ट्रेस कम हो सकता है। हम माइंडफुलनेस की तरफ आ जाते हैं, माइंडफुलनेस की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी बॉडीली नीड्स पूरी करने के लिए हम शॉपिंग पे चले जाएं, ये भी एक छोटी सी जो है टेक्निक है। हम अपनी जो थॉट्स हैं, पैटर्न्स हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। कुछ अच्छा खाना खा लें, बाय डिनर के लिए चले जाएं, और आप अगर ज़्यादा स्ट्रेस में है तो फिर आप लेट जाएं, और लेटने के बाद आप डीप ब्रीदिंग करें। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील कराते हैं, तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली जो है वो कम होता जाता है। जी, अगर हम सारे दिन की एक्टिविटीज़ की वजह से हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो हम रात को हम अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ डिनर पे चले जाएं, तो इसकी वजह से भी हम स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जब आप सारे दिन के काम से थके हुए होते हैं और थोड़ा सा फैमिली को टाइम देते हैं, तो वो सारी चीज़ें, दिन भर की जो वर्कआउट होती हैं, वो आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं और फैमिली को टाइम देते हैं। फिर आप थोड़ा बहुत हंसते हैं, और आने जाने का ट्रैवल होता है, तो उसमें मेरे ख्याल में जो है आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। और टेक्निक्स हैं, मैंने अभी आपको बताई हैं, अगर हम इनको यूज़ करें, हम योगा करें, मेडिटेशन करें, और माइंडफुलनेस है इसी तरह, या फिर हम क्या करें, अपना डीप ब्रीदिंग करें। क्या हम एक्सरसाइज करके भी इसको कम कर सकते जी हैं? बिल्कुल, हम एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसको गुस्सा है, तो वो फुटबॉल खेले। अगर फुटबॉल खेलेगा तो वो जितना दौड़ेगा, तो वो जितना किक आउट करेगा, उसका भागने से, किक आउट करने से, फुटबॉल खेलने से, या क्रिकेट खेलने या से, बॉक्सिंग करने से जो है उसका वो गुस्सा, वो उसकी एग्रेशन, वो स्ट्रेस कम हो सकती है। जी, तो सर हमें टेक्निक्स बता रहे थे कि हम अपनी थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करके अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा हम बीइंग ए मुस्लिम, हम नमाज अदा करके, हम दुआ करके, हम ज़िक्र अज़कार करके अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा हम मेडिटेशन करके, योगा करके, या एक्सरसाइज करके, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करके, हम क्रिकेट खेल के, हम फुटबॉल खेल के, हम बॉक्सिंग करके हम स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। और ये थी कुछ टेक्निक्स। इसके बाद सर हम ये आखिरी अपने सवाल की तरफ आते हैं कि वर्क प्लेस स्ट्रेस क्या होता है और इसको आखिर कैसे मैनेज किया जा सकता है, और ये किस तरह इंसान इसका वर्क प्लेस स्ट्रेस का शिकार होता है। देखिए, वर्क प्लेस जो स्ट्रेस होगा आपका, वर्क प्लेस स्ट्रेस के अंदर अगर हम जो है किसी काम का बर्डन ज़्यादा ले लें, जी, फॉर एग्जांपल, आपने किसी मीटिंग पे जाना है और आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन मीटिंग का टाइम भी कम है आपके पास और प्रिपरेशन आपने बहुत ज़्यादा करनी है, तो आप उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये चीज़ें यहाँ रखी हैं, वो फाइल वहाँ रखी हैं, उसको, यानी कि मैनेजमेंट आपकी ख़राब होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करें, अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें आप।
जब आप अपनी थॉट्स को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, फिर आप काम करना शुरू करेंगे तो चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। और जब चीज़ें मैनेज होंगी तो आप स्ट्रेस को जो है ओवरकम कर सकते हैं। आपको सबसे बड़ा वर्क प्लेस पे सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर ये काम टाइम पे ना हुआ तो बॉस से जो है ना थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होगी वहाँ पर बॉस के सामने। तो जब ये एम्बेरसमेंट का वर्ड हमारे माइंड में घूम रहा होता है तो हमारी ये चीज़ें आगे पीछे होना शुरू हो जाती हैं। हमने इस चीज़ को थोड़ा सा साइड पे रख के और ख़ुद को कंट्रोल करके वो काम करना है तो हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जी, तो ये वर्क प्लेस स्ट्रेस, अगर किसी को वर्क प्लेस स्ट्रेस होता है तो वो उसको इस तरह मैनेज कर सकता है, नहीं तो वो अपनी उसकी जो डेली मैनेजमेंट है, डेली रूटीन है, वो डिस्टर्ब हो सकती है कि उसको उसकी जो एक्टिविटीज़ की एक रूटीन हमने बनाई होती है कि इस टाइम में हमने ये काम करना है, इस टाइम में हमने ये काम करना है, तो वो इस स्ट्रेस की वजह से मुतासिर हो सकती है। जी, तो आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की स्ट्रेस के ऊपर, इसके साइन एंड सिम्टम्स को हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि ये किस कदर नुकसानदेह हो सकता है हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, हमारी फिजियोलॉजिकल हेल्थ के लिए। उसके बाद हमने इसको थोड़ा पॉजिटिवली देखा कि आखिर ये किस हद तक हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है कि हम इसको एक पॉजिटिवली यूज़ करें, वो चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई और एक्टिविटी हो, कि हम इसको पॉजिटिवली यूज़ करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद हमने बात की टेक्निक्स के ऊपर कि आखिर वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, इससे कोप अप कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की वर्क प्लेस स्ट्रेस के ऊपर कि वर्क प्लेस स्ट्रेस किस तरह होता है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे एंड करते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV.